तो हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब की स्थितियाँ कैसे बना सकते हैं। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। 2-3 नंबर में क्वेश्चन हर साल ही आता है कि जब वस्तु किसी भी स्थिति पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले है कि मान लीजिए कोई भी हमारे यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ये वाला, ये कोई भी एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और जो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है ये रहा, और जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है वो ये है। देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। आप बोलेंगे मुख्य अक्ष क्या है, मैंने कहा ये है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। यानी कि जो कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अब आता है जो हमारा सेकंड रूल, इसमें होता है कौन सा, कि जो भी प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर आती है ना, वो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती है, वो किसी प्रकार भी परावर्तित दूसरी दिशा में नहीं होती। यानी कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाती है परावर्तित होकर। अब हम देखते हैं जो उसका थर्ड रूल है। देखिए, हम कहते हैं कि वस्तु से आने वाली वे प्रकाश किरणें जो फोकस से गुजरती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए, पहला रूल तो आपने पढ़ा था कि जो समांतर अक्ष, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है। अब भी ये कहता है कि जो फोकस से होकर आती है वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जैसे मैंने कहा, कोई भी प्रकाश किरण हमारी इस प्रकार से आती है और दर्पण से यहाँ से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार चली जाती है, क्योंकि ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, और ये जो हमारी प्रकाश किरण इसके समांतर ऐसे चली गई, ऐसे वाली आई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो फोर्थ रूल है। देखिए, वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती है, देखिए इसको बोलते हैं, जो बिंदु P है इसको बोलते हैं हम ध्रुव, ठीक है। यानी कि वस्तु से चलने वाली वे प्रकाश किरणें जो ध्रुव पर आपतित होती है, वे प्रकाश किरणें उसी कोण का से परावर्तित हो जाती है। तो मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण ऐसे ध्रुव पर आती है, ठीक है, ये पड़ गई, और परावर्तन के पश्चात ये जितने डिग्री का कोण बनाकर आई थी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर ये हमारी वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल कहता है कि जो हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो हमारी टकराने के बाद दर्पण से, यानी कि परावर्तन के पश्चात हमारी वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। जो थर्ड रूल कहता है कि जो भी प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाएगी। फोर्थ रूल कहता है कि जो भी प्रकाश किरण हमारी ध्रुव पर आपतित होती है वो जितने डिग्री का कोण बनाकर आई थी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वो वापस चली जाती है। ये रूल आपको स्थिति समझने के लिए काफ़ी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली सिचुएशन, क्या, कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, आपको नहीं पता वस्तु कहाँ पर है, आपको पता है कि वस्तु अनंत पर है, ठीक है। तो प्रकाश किरण क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण आई। आप इसमें अपना फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हो कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्योंकि ये तो हमारा मुख्य अक्ष है ये वाला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है, ऐसे। और किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए आप याद रखिएगा, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता में पड़ती है। तो देखिए, एक प्रकाश किरण तो हमारी ऐसे आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से चली गई। अब देखिए, दूसरी प्रकाश किरणें भी हमारी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से होकर चली गई। और जहाँ पर भी ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा फोकस पर ही बन जाता है यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या हमारा वास्तविक है, वास्तविक है वह उल्टा है, वह हम कह सकते हैं बिंदु आकार का, बिंदु
आकार का। ये चीज़ें आपको लिखने बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इन्हीं से आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। अब हम जो सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र में अनंत पर रखी हो, अनंत के बीच रखी हो। ठीक है। आप इसको ये कर लीजिएगा कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर अनंत पर वक्रता केंद्र पर स्थित, मतलब बीच में स्थित हो। ठीक है। तो देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए ये तो हमारा फोकस बिंदु हो गया और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखी है। आप मान लीजिए यहीं पर रखी है हमारी वस्तु। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण ऐसे हमारे आती है मुख्य अक्ष के समांतर। आपने पहला रूल पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है। अब आपको इसमें अपना सेकंड रूल अप्लाई करना होगा, सॉरी सेकंड नहीं। अब देखिए जो भी प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, हमारा अब एक और रूल है। अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर आई वो हमारी किसके, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चली गई ये वाली प्रकाश किरण। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है, ये हमारा फोकस बिंदु ही है। पहले प्रकाश किरण हमारी ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर चली गई। अब यहाँ से आपको फोकस से गुजार लेना। ठीक है। और दूसरा हमने रूल अप्लाई किया है कि जो प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जहाँ पर भी हमारी प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं आपका प्रतिबिंब है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, उल्टा होता है, वह वास्तविक होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको देखना है कि जो हमारी थर्ड सिचुएशन है कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर ही रखी हो। ठीक है। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका पहला रूल ही अप्लाई करते चलिए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, ठीक है, ये प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये हमारी क्या करेगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली गई। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर वो हमारी जाती है। मान लीजिए वस्तु हमारी कहाँ पर थी, वक्रता केंद्र पर थी। ये कोई भी वस्तु हो गई, वस्तु से प्रकाश किरण चली और चलने के बाद हमारी टकराने के बाद फोकस से होकर चली गई। ठीक है। अब हम इसमें अपना अलग रूल अप्लाई करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है ना, तो टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब आपने एक बात देखी होगी कि वस्तु भी हमारी वक्रता केंद्र पर रखी थी और जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर बना है। ठीक है। उल्टा बना है, वह वास्तविक बना है। ध्यान रखिएगा जो भी प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है, जबकि जो प्रतिबिंब सिद्ध होता है वह प्रतिबिंब हमारा आभासी होता है। ठीक है।